मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो, भूल जाओ मुझे, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें? इतनी होशियार मत बनो। तुमने मेरे साथ बेवफाई करके अच्छा नहीं किया। देखो फरहान, मेरे बाबा ने मुझे जिंदा मार देना है। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती और ना ही मिल सकती हूँ। खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। अली, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। अरे ज़ारा, ये आप क्या चाय बना के ले आती हैं? मुझे चाय नहीं पसंद। मेरे हाथ की बनाई चाय पियेंगे तो पसंद आ जाएगी। नहीं, मैंने नहीं पीनी। मैं नानो के पास जा। नानो के पास तो मेहमान आए हुए हैं। मैं अपनी चाय भी ले आई थी कि आपके साथ जाके पीऊंगी। तो आप पी लो अपनी चाय और मेरी चाय इफ़ी को पिला दो। इफ़ी को? हाँ, बहुत शौक से पीता है, बहुत पसंद है उसे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो, भूल जाओ मुझे, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें? इतनी होशियार मत बनो। तुमने मेरे साथ बेवफाई करके अच्छा नहीं किया। देखो फरहान, मेरे बाबा ने मुझे जिंदा मार देना है। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती और ना ही मिल सकती हूँ। खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मेरे बाबा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देंगे। मुझे अपनी मोहब्बत से बढ़ के कुछ और नजर नहीं, और मैंने तुमसे प्यार किया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? और रही तुम्हारे बाबा की बात, तो उन्हें मैं खुद देख लूं। कैसे देख लोगे? बस छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ कि कब मिल लेगी? फरहान, मैं नानो के घर में हूँ, प्लीज मुझे बार बार कॉल मत करो। मैं तुम्हें घर जाके कॉल करूंगी, कोई आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो। तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ज़ारा कि तुम याद रखो। तुमने मेरे साथ बेवफाई करके अच्छा नहीं किया, और अब तुम्हें सबक सिखाना तो मेरी मजबूरी है। अब वहाँ कितने दिन के लिए जा रहे हैं? बस 1-2 दिन में वापस आ रहे हूँ। वैसे अब्रार, मैं तो आपको ये कहूँगी कि उस घर में वैसे भी आपकी वालदा रह गई हैं, मॉम को यहीं ले आए, उन्हें कोई केयर टेकर रख देंगे, और अमल को वैसे भी अब चलता करें, रुखसत करें उसे। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उस घर को रेंट आउट कर दिया जाए। तुम तो वाकई बड़ी बिजनेस दिमाग की औरत हो, मगर हर चीज में बिजनेस नहीं देखा जाता नताशा। जिंदगी में कुछ रिश्ते अहम होते हैं, कुछ जज्बात होते हैं, उनको भी देखा जाता है। कौन से जज्बात और ऐसे साथ की बात कर रहे हैं आप? देखो, वो घर मेरी माँ का है, और मेरी माँ की उस घर से बहुत यादें वाबस्ता हैं, और फिर मेरी बेटी का मेका है वो। तुम जो सोच रही हो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। पहले अब्बा, मेरा तो काम था आपको मशवरा देना, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। अहमद, अच्छा हुआ आज आप जल्दी आ गए। मुझे और ज़ारा को घर वापस जाना था। क्यों? घर वापस जाकर क्या करना है तुमने? अरे आप ही तो कहा था, घर की हालत बहुत खराब हो रही है, साफ सफाई होने वाली है। ये तो मैंने कहा था, अब साफ सफाई के लिए खुद तो नहीं चले जाना ना यार, किसी काम वाली को कह के सफाई करवा लो। बस बहुत रह लिया यहाँ पे, अब अपने घर वापस जाना चाहिए। मेरी मानो ना, तो माँ जी से कह के इसी घर में 2 कमरे ले लेते हैं। रहना तो मैंने और तुमने है ना, और वो जो अपना घर है ना, वो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन किराए पे चढ़ा देंगे, कम से कम 30-35 हज़ार ही आएगा यार। लॉज, मैं यहाँ अम्मी से ज़ारा और अली की शादी की बात कर रही हूँ, और आप यहाँ खुद रहने की सोच रहे हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, कम से कम अमीना बेगम उनकी बेटी यानी कि तुम उनके 24 घंटे नजरों के सामने रहोगी। देखो मेरा क्या है, मैं तो काम काज के हवाले से बाहर कभी उस पार्टी को दिखाया घर, कभी उधर कभी उधर, तुम उनकी आंखों के सामने रहोगी, इससे ज्यादा बेहतर है। फिर भी अच्छा थोड़ी लगता है
लोग क्या कहेंगे? और लोगों को छोड़ो, मारो गोली, तुम अपना फायदा देखो। अपना फायदा किसमें? अपने मुंह से ऐसी बात करते हुए थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? वो तुम मुझ पे छोड़ो, मैं खुद बात कर लूँ। ठीक है, आप बात करके देख लें। अच्छा है ना, मेरी भी घर की जिम्मेदारी से जान छूट जाएगी। अच्छा चलो छोड़ो, अब जरा मजेदार सी वो इलायची डाल के जो काढ़े वाली चाय नहीं पिलाती, वो एक चाय पिला दो, फिर देखी जाएगी। अच्छा, वो तो मैं अभी ले ही आती हूँ। आपने मुझे घर का चक्कर लगवा लाएं, कल मैं वापस आ जाऊंगी। चक्कर लगवा दूंगा, पहले चाय तो पिला दे यार, तेरी मेहरबानी। ठीक है। नानो, मेरी नई नई जॉब है, मैं इतनी छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। कल हर हाल में मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं चाह रही थी कि 1.25 महीने के बाद अमल की भी रुखसती कर दूं। हसन ने बाहर नहीं जाना था? बाहर तो जाना है, 4-6 माह लगेंगे उसे, और फिर अमल को भी तो साथ उसने लेके जाना है। अमल का वीज़ा अप्लाई कर दिया है, जैसे ही जवाब आएगा दोनों चले जाएंगे। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी। लेकिन नानो, आप अकेली कैसे रहेंगी? अकेली थोड़ी ना रहूंगी मैं, तुम्हारी दुल्हन रहेगी मेरे साथ। मेरी बीवी? कौन? मैं सोच रही हूँ कि एक ही दिन मेरी अमल की रुखसती और तुम्हारी शादी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बड़ी बेहतरीन सोच है माँ जी। और महू, आप कब आए? अरे मैं तो अभी आया हूँ, इसलिए लड़की इतनी जल्दी, मतलब दुल्हन कहाँ से ढूंढेंगे? ये ढूंढ ली है, अपनी ज़ारा है ना। माँ जी, ये तो बहुत बेहतरीन फैसला है। कल ही इस बात को पक्का कर देते हैं और 1-1.5 माह में इनकी रुखसती कर दें। लेकिन मामू, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मेरी नई नई जॉब है। और बेटा, ये सब तुम्हारी टेंशन नहीं है, और तुम्हें बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है। ये अपना कारोबार है ना, इसे संभालो बस। मामू, ये जॉब मैं CSS के रिजल्ट के आने तक कर रहा हूँ, वरना अरे बेटा, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। माँ जी अकेली कैसे रह सकती है? बेटा, तुम्हारा एक फैसला हम सबको इस टेंशन से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मामू, मेरा फ्यूचर, मेरे ड्रीम्स। अरे बेटा, बिजनेस से बढ़कर और क्या है? और फिर मेरा जो कुछ भी है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरी जगह अगर तुम्हारे वालिद तुमसे ये रिक्वेस्ट करते तो ठीक है मामू, जैसा आप कहें। देखा मुझे इसी तरह के जवाब की उम्मीद। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी वजह से इनकार नहीं कर सका, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? आज हूँ, कल नहीं। और अली का मुस्तकबिल ना खराब हो जाए। अरे माँ जी, आजकल नौकरी में क्या रखा है? अपना बिजनेस अपनी मर्जी होती है, और आप किसी के मातहत नहीं होते। मैं तो सिर्फ अली की बेहतरी चाहता हूँ। ठीक है बेटा, वो अमल की सास रुखसती मांग रही थी। जी, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था। बात भी उनकी ठीक ही। अगर हसन ने कुछ महीने यहीं रहना है तो अमल की रुखसती कर देते हैं। फिर कब का सोचा है तुमने? माँ जी, अमीना और रहमत भाई से बात करके अगली माह की कोई भी तारीख रख देते हैं, फिर सादगी से दोनों तकरीबात कर देते हैं। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यूं करो, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। थैंक यू माँ जी। आप उतरे, वो खैर से आया उस्मान? चौधरी साहब, आपकी तो बड़ी पहुंच है। मैंने बाहर के मुल्क जाना है और मुझे बाहर के मुल्क भेज दें। हो मैं यकीनन बाहर बंदे भेजता हूँ, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है, वो तेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना होगा अभी। चौधरी साहब, पासपोर्ट का तो मसला ही नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस में तो मेरे मामू बैठे हैं, 1 मिनट में पासपोर्ट बन जाता है। और पुत्र, पासपोर्ट जो है ना, वो 18 के बाद बनता है। तेरी उम्र तो भी बड़ी मुश्किल से 16 नहीं तो 16.5 होगी।
जी 16 साल है। ओए अभी तू ठहर जा, जब तेरी उम्र 18 साल हो जाएगी ना तो मैं भिजवाऊंगा तुझे। ओए अभी तो किसी का चाचा मामा भी तेरा पासपोर्ट नहीं बनवा सकता, तू छोटा है अभी पुत्र है। चौधरी साहब मैं 2 साल सब्र नहीं कर सकता, आप बाहर के मुल्क में राब्ता करें और फौरन मुझे भेजें। वो देखना हुकूमत के भी कोई कानून होते हैं, जब 18 साल का बंदा हो जाता है ना तो फिर उसका पासपोर्ट बनता है। चौधरी साहब मैं 5-6 साल उधर मेहनत करूंगा और बहुत सारी दौलत कमाऊंगा और पाकिस्तान लेकर आऊंगा वहाँ से। जी मैं वापस आऊंगा, मेरे पास बड़ा बंगला होएगा, बड़ी गाड़ी होएगी, सारे खानदान वाले मेरे आगे पीछे घूमेंगे। वो तू टिड्ढा हो के इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। वाह भाई, और बख्शू और बुलाओ इसके जरा हवाले साहब को, वो है तो मेरा यार, पर मैं उसे समझाऊं कि तेरा मुंडा तेरे हाथ से निकल रहा है।